प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको अच्छा मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास से सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अच्छा चरित्र ही आपकी शोभा बनता है, जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 11 की 22 आयत में लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथुन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, अच्छा चरित्र नहीं रखती, वो एक सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। एक सूअर को सोने का नथ पहना दो, नहला धुला दो, लेकिन जैसे ही वो कीचड़ को देखेगा फिर उसमें लोटपोट हो जाएगा और फिर से गंदा हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी सुंदरता किसी काम में नहीं आएगी अगर तुम परमेश्वर का भय नहीं मानते और परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलती। आपका पति आपकी सुंदरता के पीछे 1 साल या 2 साल तक भाग सकता है, पर उसके बाद आपका चरित्र ही आपके काम आएगा। मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे अपना चरित्र बताएं, मैं आपको आपकी भविष्यवाणी बताऊंगी। जैसा आप परमेश्वर के वचनों के प्रति वफादार होते हैं, वैसा ही आप अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। अगर आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं और आप चरित्रहीन हो, तो भूल जाओ कि आपको परमेश्वर एक आदर्श पत्नी या आदर्श पति देगा। पर अगर आप एक अच्छा चरित्र रखती हैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, तो फिर वैसा ही जीवन साथी पाओगे। नीति वचन 31 की 27 में लिखा है कि एक आदर्श पत्नी अपने घराने के चाल चलन को देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। वो ध्यान से देखती है कि उसकी लड़की बिगड़ी तो नहीं, उसका लड़का बिगड़ा हुआ तो नहीं। लेकिन आज एक औरत को अगर पता भी हो कि उसका बेटा 2 नंबर से पैसा वसूल करके नशा बेच के आधे सिलेंडर की गैस खाली करने के बाद उसे बेच कर आया है, तो वो आराम से बैठकर उसे खा रही है। उसे पता है कि अब क्या करना है, लेकिन वह फिर भी अनदेखा करके बैठी है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अगर वह औरत और उसके परिवार पर ध्यान नहीं देती, तो वो पैसा एक दिन उसके लिए फंदा बन जाएगा और एक श्राप बन जाएगा, और बाद में जब वो चुभेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर लोग बोलेंगे इसका बेटा तो ऐसा ही है या इसका घराना ऐसा ही है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो उसने पहले का ही जो कचरा किया हुआ था, जिस कारण अब घर में उसकी बदबू नहीं जाती। आपको अपनी कमियों, अपनी कमज़ोरियों को साथ ही साथ में निकालते रहना होगा, ताकि उसके कारण आपको आपके घराने में शर्मिंदगी न आए। और वचन कहता है कि एक आदर्श पत्नी अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। वह ध्यान से देखती है कि उसकी बेटी क्या करती है। आज अगर एक औरत को पता है कि उसकी बेटी चरित्रहीन है, वह उसके नौकरी करने के कारण वह कुछ नहीं बोलती, क्योंकि घर में पैसा आ रहा है, पर वो पैसा बाद में फंदा बन जाएगा। क्योंकि एक सूअर के समान न बने, पर अपने घराने के लिए, अपने समाज के लिए एक आदर्श बने, क्योंकि आपकी कामयाबी के पीछे आपका चरित्र अहम रोल निभाता है। अगर आप नीति वचन 31 की आदर्श पत्नी के जैसे जीवन जिए, अगर आप एक आलस करने वाली औरत नहीं है, बल्कि आप एक काम करने वाली औरत है, तो जो सुंदर औरतें हैं वो भी आपसे जलन रखेंगी, क्योंकि आपके पति के मन में आपके प्रति विश्वास रहेगा। जब एक औरत बढ़ने लगती है तो लोग उसकी सुनते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि कैसे बढ़ा जाता है, व्यापार को कैसे बढ़ाया जाता है और परिवार को कैसे संतुलन में रखा जाता है। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के लिए पिता
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं सूअर के समान नहीं बनूंगी। मैं नीति वचन 31 की आदर्श औरत के समान अपना जीवन व्यतीत करूंगी, ताकि मैं और मेरा घराना बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। वचन कहता है कि एक औरत ही अपने घर को बनाती है और बिगाड़ती है। सो अगर आप एक वाइफ हो तो आपको आपके पति के मन में आपके प्रति विश्वास होना चाहिए कि आप प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। आपको अपनी सुंदरता पर नहीं बल्कि आपको खुदावन के वचनों पर ध्यान देना है। आपको काम करना है और प्रार्थना करनी है, ताकि अगर इन फ्यूचर जब यह आपका शरीर ढल भी जाए लेकिन आपके पास पवित्रता ही हो, आप विश्वास योग्य हो। सो ऐसा आपको बनना है। सो लोगों की ओर नहीं ध्यान देना बल्कि खुदावन की ओर देना है कि उसका वचन क्या कहता है। एक पवित्र स्त्री ही ब्लेसिंग का कारण ठहरती है। सो आपको पवित्रताई में रहना है, अपना चरित्र सही रखना। जैसा आपका करैक्टर होगा वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आपका करैक्टर अच्छा है, अगर आप एक ब्लेस्ड वुमेन हैं, अगर आप एक ब्लेस्ड गर्ल हैं, खुदावन के हुक्मों को मानने वाली हैं, तो खुदावन आपको एक ऊंची पोस्ट पर लेकर जाएगा, आपको इन फ्यूचर ब्लेस करेगा। सो उसके वचनों पर चलते रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।